हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड स्पेल गाइड। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, खुश हैं एंड नेगेटिविटी से दूर हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। आज की रीडिंग का टॉपिक है चेंज, बदलाव। ये एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब डरते हैं एंड स्पेशली जब बात होती है अपने पार्टनर की, तो बहुत सारे बदलाव हमको अपने पर्सन में देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये जो चेंजेस होते हैं ये खुशियाँ लेके आते हैं एंड कभी कभी आपके पार्टनर के बदलाव आपको पेन भी दे सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि जब भी आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो आप एक कंफर्ट लेवल बना लेते हैं एंड जैसे ही आपके पार्टनर चेंज होने लगते हैं, सारी नेगेटिविटी एंड सारी डार्कनेस आपको घेरे लगती है। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहती हूँ इस रीडिंग के द्वारा कि अगर आपके पार्टनर चेंज हो रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या वो कारण किसी सिचुएशन की वजह से है, या फिर वो अपने आप ही कुछ अलग डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, या आपके स्वभाव में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आपके पार्टनर डील नहीं कर पा रहे हैं। ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी दे सकती है। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग में और मे नॉट रेजोनेट विथ यू, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Connect with your partner's energy. Take a deep breath. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. देखते हैं कि आपके पार्टनर क्यों बदलते जा रहे हैं। कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपके पर्सन को चेंज कर रही हैं। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको बदले बदले इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इनको अब ये रिश्ता बोझे की तरह लगने लग गया है। जब तक आप दोनों के बीच में सिचुएशंस बहुत रोमांटिक थी, बहुत पैशनेट थी, दोनों के बीच में बहुत खुशियाँ थी, मस्ती थी, टांग खिंचाई थी, तो आपके पार्टनर का दिल बहुत बहला हुआ था। एंड अब ऐसा हो गया है कि वो जो चीज़ें हैं ये मिस करने लगे एंड उसके बाद इनको लगने लगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ भी रह नहीं गया है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर का जो पास्ट है ना, वो उनके ऊपर आज भी दबाव बनाता है। इन्होंने जो भी लव रिलेशनशिप में धोखा खाया है, या तो इन्होंने आपके संग शेयर किया होगा या फिर ये उस पेन को अपने अंदर दबा के बैठे हैं। तो उसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। इनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का ना एक पॉइंट होता है जिसके बाद इनका मन उठ जाता है एंड वो जो जब इनका मन उठता है ना, इनको रियलाइज़ नहीं होता कि अब मैं इस रिश्ते से ना दूर जाने लगा हूँ एंड मैं किस कारणवश ये चीज़ कर रहा हूँ वो इनको महसूस नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, द वर्ल्ड का कार्ड आया है यहाँ पे। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में दूरियाँ आने लगी हैं। या तो आपके पार्टनर आपके संग ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे कॉल पे बात नहीं करना चाहते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं, डेट पे जाए हुए बहुत बरसों हो चुके हैं, या फिर आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस टाइप की सिचुएशन बनी हुई है एंड इस लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ना, मैं अगर कोई कदम बढ़ाता हूँ, मैं एफ़र्ट्स डालता हूँ, हम दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसको निभाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपके पार्टनर ना एक रियलिस्ट है, उनको रियल वर्ल्ड की जो मुद्दे होते हैं ना उनके ऊपर हावी हो जाते हैं। एंड कहीं न कहीं जहाँ पे बात होती है प्यार की, तो प्यार तो आपको रियल वर्ल्ड से बहुत दूर ले जाता है। बट आपके पार्टनर है कि उनके पाँव ऐसे जमे हुए हैं धरती पे कि वो आपको एक जन्नत की सैर तो करा ही नहीं सकते हैं। तो मैं डेफ़िनेटली यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है आपके पार्टनर को, वो ये भी हो सकती है कि उनको ऐसा लगने लगा है कि मेरी जो दुनिया है ना वो कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड आया है। वो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं, इतना सिक्योर फ़ील करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत है नहीं। तो उन्होंने कंप्लीटली सरेंडर नहीं किया इस रिलेशनशिप में
एंड उसके बावजूद आपके जितने भी एफ़र्ट्स थे, आपकी जितनी भी कन्विंसिंग थी, इनके दिल को छूती नहीं है। एंड ये आपके पार्टनर ने डिसाइड कर रखा है कि वो आपको अपनी दुनिया में एंट्री नहीं देना चाहते हैं। तो स्टार्ट में जब आपका रिलेशनशिप था, तब आपको ऐसा लगा कि ये इंसान आपको चेज़ कर रहा है, आपको लव बॉम्ब कर रहा है, आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको छोड़ना ही नहीं चाहते। 24 घंटे में से 24 घंटे आप दोनों एक-दूसरे के संग कॉल्स पे, व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल्स पे बात करते थे। लेट नाइट कॉल्स चलती थी। एंड अब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि कुछ बात करने लायक चीज़ें रह ही नहीं गई हैं। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि अब इस रिलेशनशिप में कोई पूर्ति नहीं हो रही है, कोई सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगा है कि मेरी लाइफ़ में ये क्या ही कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि मेरे पास जो भी है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो डेफ़िनेटली आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने आपसे ना बहुत अचानक से एक दूरी बना ली है। ऐसा हो सकता है कि आपके संग कस्में वादे किए, रिलेशनशिप में थे आपके संग, एंड फिर अचानक से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं पीछे हट रहा हूँ। अचानक से ब्लॉक्ड हो चुके हो आप, आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपको रीज़न नहीं बताना चाह रहे हैं। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ना एक प्लान्स बना के आए थे, स्कीमिंग टाइप के पर्सन थे, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो डेफ़िनेटली जब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है, वो बताता है हमको एक चोर एनर्जी के बारे में। तो आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत सारी छुपे हुए राज़ थे, जिसके चलते जब तक उनके ऊपर वो चीज़ें हावी नहीं हो रही थी, उन्होंने आपको रोमांस दिखाया, कमिटमेंट दिखाया, जो भी आपको ये कन्विंस करना चाहते थे, उन्होंने आपको कन्विंस किया। एंड फिर उसके बाद इन्होंने अचानक से नदारद हो जाना सही समझा। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर इसलिए दूर हो रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन की एंट्री हो चुकी है, या फिर ये टू टाइमिंग कर रहे थे एंड आपको ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगी होगी। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली एक ऐसे कपल की भी एनर्जी देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं, इनकी कमिटमेंट हो रखी थी किसी और पर्सन से, एंड इन्होंने अपनी लाइफ का वो जो साइड था, वो हर एक इंसान से छुपा रखा था। एंड जब आप इनकी लाइफ में आए, तो आपका जो अट्रैक्शन पावर था, वो इनके ऊपर इतना हावी हो रखा था कि इन्होंने डिसाइड कर रखा था कि नहीं भाई, मुझे तो इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना है। एंड अब जैसे ही उस चीज़ का बुखार उतरा, इन्होंने आपको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया, आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत ज़्यादा ना इनका जो इनर चाइल्ड है, वो निग्लेक्टेड है। ये जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ से आए हैं, किसी ने इनको सुना नहीं, किसी ने इनको तवज्जो दी नहीं। तो ये वैसे ही एक थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के इंसान हैं। तो जब ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में थे, तो इनका कहीं न कहीं वो चीज़ें उस रिलेशनशिप पे असर करती थी, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी रोमांटिक डिसअपॉइंटमेंट्स हुई। अब ये उस चीज़ के आदी हो चुके हैं। तो ये जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं, ये उस पर्सन को बहुत ज़्यादा ना उसके लिए क्रिटिकल हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद इनको ऐसा लगने लगता है कि इसके अंदर तो ये भी कमी थी, पहले क्यों नहीं दिखी, इसके अंदर वो कमी थी, पहले क्यों नहीं दिखी। तो अपना जो इनका हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा ना करके उसको कॉम्पेंसेशन में वो सामने वाले को हर्ट करते हुए देखते हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये आपके संग ना बहुत इमोशंस दिखाते थे एक टाइम पे, बहुत इमोशनल लगते थे आपको, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगते थे। एंड इन्होंने जो ये यू टर्न मारा है, आपको ऐसा लगेगा कि इस इंसान का एकदम ना पत्थर दिल हो चुके हैं ये। ना आपके कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना, ना आपसे बात करना, ना आपको अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है उसकी अपडेट्स देना। तो डेफ़िनेटली ये मैं देख पा रही हूँ, एंड इसका जो सबसे बड़ा कारण उभर के आ रहा है, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा ना ट्रेडिशनल माहौल से आते हैं। इनके लाइफ में ना इनके फैमिली में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, रूल्स रेगुलेशंस हैं। आप दोनों के बीच में ना सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कल्चरल बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंसेस हैं। जिस परिवार से ये आते हैं एंड जिस परिवार से आप आते हो, आप दोनों के जो उसूल हैं, आप दोनों की जो अपब्रिंगिंग है, वो बहुत अलग रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इनकी फैमिली में, इनकी दुनिया में कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकती है। एंड यहाँ पे मैं डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि ये इतने स्ट्रक्चर्ड फैमिली से आते हैं कि घर के जो बड़े लोग हैं, इनकी ज़िंदगियों के डिसीजंस लेते हैं, एंड उसमें ये बिल्कुल भी अपना मुँह ही नहीं खोल पाएँगे। एंड ये बात इनको शुरू से पता थी, एंड इन्होंने काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ आपसे छुपा रखी थी। एंड कहीं न कहीं इसमें इनका भी कोई
गलती नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान पल बढ़ रहा होता है एक स्ट्रिक्ट फैमिली के अंदर, उसके लिए ये बातों के ऊपर एक्सप्रेस करना कि मुझे कोई पसंद आ गया है, मैं किसी और के संग रिलेशनशिप में हूँ, वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है, एंड ये मेल फिगर हैं। इनके फादर हो सकते हैं, इनके दादा हो सकते हैं, इनके नाना हो सकते हैं, जिनकी घर पे बहुत ज़्यादा चलती है, एंड उनकी एक आवाज़ से ये थर-थर काँपने लगते हैं। तो इनकी ना कल्पना के बिल्कुल ही बाहर है कि ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में रहें या आपको किसी प्रकार का कमिटमेंट दे पाएँ। तो इनको मालूम है कि इनकी जो फैमिली है हमेशा से ही अगेंस्ट रहेगी आपके लिए। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बेशक ये अपनी लाइफ में सैटिस्फाइड हैं, कंटेंटेड हैं, बट फिर भी ये अपनी लाइफ में करियर वाइज या मॉनेटरीली वाइज इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, इसलिए इनको दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। अब ये चीज़ को एडमिट करना किसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ये आपसे ये बातें भी छुपाते हैं। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग की एनर्जी में रहे हो इनको लेके, एंड वो इसलिए हुआ है कि इन्होंने आपके संग इतने झगड़े किए हैं, इतने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं कि ये रिलेशनशिप एक टाइम पे इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था, एंड आपको ऐसा लगने लगा था कि इतना रोमांटिक पर्सन, इतना सेंसिटिव पर्सन जो खुद ही मेरे को चेस कर रहा था इतने लंबे समय से, उसके अंदर इतने बदलाव कैसे आ गए। बट डेफ़िनेटली जैसी संगत वैसी ही करनी। तो ये जिस माहौल में रहते हैं ये अपने रिश्ते भी वैसे बनाएँगे, एंड ये उस रिश्ते का माहौल भी वैसा ही कर देंगे। तो डेफ़िनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन हैं, इनके अंदर इमोशनल लेवल पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड स्पेशली जहाँ पे कोई इंसान ऑलरेडी किसी को कमिटमेंट दे चुका है या इनके घर वाले इनकी डिसीज़न लेंगे ज़िंदगी के लाइफ़ पार्टनर के लिए, तो ये आपके संग कैसे एक रिश्ता लॉन्ग टर्म निभा पाएँगे। देखते हैं कि और क्या सोच रहे हैं ये इस रिलेशनशिप के बारे में, क्यों बदलते जा रहे हैं। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। 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 मैं यहाँ पे ये डेफ़िनेटली देख पा रही हूँ कि आपके लिए ना आपके पार्टनर कुछ भी सैक्रिफ़ाइस नहीं करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप को परस्यू किया, मैं इनके संग रिश्ते में रहा, तो मेरे को मेरी पूरी आइडेंटिटी, मेरी पूरी ज़िंदगी को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा, एंड मैं सैक्रिफ़ाइस नहीं करना चाहता हूँ। इस वजह से आपके जो पर्सन हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि आपने ना इनको बिल्कुल ही पावरलेस बना दिया है, क्योंकि ये जब अपने समाज में, अपने लोगों में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, तो इनके पास एक आइडेंटिटी होती है। तो ये जो इंसान है ये दूसरों के ऊपर निर्भर है अपनी एक इमेज क्रिएट करने के लिए, एंड आपके संग इनको ऐसा लगता है कि ये कहीं के नहीं रहे। कौन मुझे जानता है, कौन मुझे पूछेगा, ऐसे सब सवालों ने इनको बदल के रख दिया है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इमोशनली बहुत ही ज़्यादा स्टक अप फ़ील करने लग गए हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जो भी हमारे बीच में अच्छे मोमेंट्स थे वो पास्ट में थे। अब तो हमारे बीच में कुछ ऐसा रह ही नहीं गया है जो अच्छा है। तो तुम किस वजह से इस रिलेशनशिप के लिए इतना जूझ रही हो, इतने एफ़र्ट्स डाल रही हो, या तुम मुझसे उम्मीदें क्यों लगा रही हो, क्योंकि जो तुम चाहती हो वो मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं ना रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तार आपसे डेफ़िनेटली जुड़े हुए हैं, बट वो अपनी लाइफ़ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको ये एडमिट नहीं करना चाहते हैं कि कुछ मुझे ऐसे ज़िंदगी में फ़ैसले लेने पड़ेंगे जहाँ पे मुझे हमारा एक चैप्टर क्लोज़ करना पड़ेगा। ये बात ये ऑनेस्टली आपसे छुपा रहे हैं, इस वजह से आपको अपने पर्सन बदलते हुए दिखाई देंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपनी फीलिंग्स को क्लियर नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ये खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। दोनों फैमिलीज़ के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कनेक्शन है ही नहीं, ना हो सकता है, एंड इस वजह से ये बदल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डल महसूस करने लग गए हैं। आप दोनों के बीच में जो स्पार्क होता था ना, वो इनको ऐसा लगने लग गया है कि वो कहीं न कहीं कम हो रहा है। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री कम हो रही है,
एंड इनके जो इमोशंस हैं ना वो एकदम फ्रीज़ हो चुके हैं। ये चाह कर भी आपको जो कहना चाहते हैं, जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि इन्होंने लाइक स्टार्टिंग से ये किसी पर्सन के संग थे, या फिर इन्होंने स्टार्ट से ही डिसाइड कर रखा था कि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे लेके नहीं जाएँगे। इनको एक्चुअली रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। जैसे-जैसे रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स होने लगे, जैसे-जैसे जो मस्तियाँ थी वो कम होने लगी, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होने लगा कि रियलिटी में हम दोनों के बीच में कोई तालमेल बैठ ही नहीं रहा है, इस वजह से आपके पर्सन बदलने लग गए। सो आई होप कि आप समझ पा रही हैं कि लोग बदलते हैं, रिश्ते की जो केमिस्ट्री होती है, अट्रैक्शन होती है, वो भी बदलती है, कुछ भी परमानेंट नहीं रह पाता है। एंड बहुत यूनिक रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पे चाहे कुछ हो जाए, लोगों के दोनों के बीच में प्यार बना रहता है। बट इस रिलेशनशिप में जहाँ पे आपके पर्सन ही दूसरों से दबते जा रहे हैं, वो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में कहीं कामयाबी को पाना थोड़ा-सा कठिन दिखाई दे रहा है। आई होप कि आप अपने पार्टनर के नज़रिए से इस रिलेशनशिप को देखें, समझें। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये ओपन अप होके आपके संग अपनी फीलिंग्स को, अपने फियर्स को शेयर करने लगें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।